कमला की बहू राधिका नई नई शादी करके घर आई थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था। कमला सुबह 4 बजे ही अपनी बहू का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे की आवाज से राधिका नींद से उठती है। अरे, ये दरवाजा कौन बजा रहा है? सुबह हो गई है क्या? राधिका घड़ी की तरफ देखती है तो अभी सुबह के 4 बजे थे। अरे राधिका बहू, जल्दी उठ जा और रसोई में आ जा। जी माँ जी, अभी आती हूँ। राधिका जल्दी से उठती है और नहा धोकर बाहर जाती है। देख बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, तो आज घर पर 56 तरह के पकवान बनेंगे, इसलिए जल्दी से काम पर लग जा। और हाँ, ये ले खाने की लिस्ट, ये सब कुछ बना लेना, क्योंकि हमारे घर में सुबह उठते ही सबको भूख लग जाती है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भूखे रहें। कमला राधिका को लिस्ट देती है और खुद दोबारा सोने चली जाती है। राधिका जब उस लिस्ट को देखती है तो उसमें 56 तरह के अलग अलग खाने लिखे हुए थे। एक बार तो राधिका उस लिस्ट को देखकर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने हिम्मत करके खाना बनाना शुरू किया। उसे वो सारा खाना बनाने में बहुत समय लगा था और सुबह के 10 बज गए थे। सभी अपने कमरे से उठकर बाहर आते हैं और खाना मांगने लगते हैं। कमला का परिवार बहुत बड़ा था। 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियां और उनके 2-2 बच्चे, ऊपर से 4 कुंवारी बेटियां भी। सबका खाना राधिका अकेले ही बनाती है। सब खाना खाने बैठते हैं और राधिका सबको उनकी पसंद का खाना देती है। अरे राधिका, तुम भी खाना खाने के लिए बैठो ना, आओ। अरे देवर जी, राधिका बाद में खा लेगी, एक दिन तो उसे हमारी सेवा करने दो। अरे राधिका बाद में खा लेगी बेटा, अभी वो सबको खाना दे रही है। सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन राधिका सबको गर्म गर्म खाना देने में लगी हुई थी। मुकेश अपना खाना खाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। बाकी सब लोग भी खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सारा खाना खत्म हो गया था और राधिका के लिए कुछ नहीं बचता। अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया था, मजा ही आ गया बेटा। भाभी, दोपहर में खाने के साथ साथ ना गोलगप्पे भी बना देना, तीखा खाने का ना बहुत मन है। हाँ भाभी, मेरे लिए भी मीठे में केसर की खीर बना देना, बहुत समय से नहीं खाई। भाभी, मेरे लिए गाजर का हलवा और अच्छे से मेवा डालकर बनाना। तभी कमला की बड़ी बहू बोलती है, अरे राधिका, मुझे ना आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, और सुन, साथ में हरी चटनी जरूर बना देना। हाँ राधिका सुन, तुम ना मेरे लिए आज कढ़ी चावल और रोटी ही बनाना, मुझे कुछ हल्का खाने का मन है। और सुनो, बच्चों के लिए नूडल्स और मोमो बना देना। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे बच्चों को चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम ना उनके लिए सांभर डोसा और सुनो, साथ में इडली बड़ा भी बना देना। ऐसे सब लोग अपनी पसंद का खाना बताकर वहां से चले जाते हैं। अरे बहू, तू जल्दी से ये बर्तन समेट ले, फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर ले। अरे 2 बजे तक सब लोग लंच करने आते हैं। लेकिन माँ जी। अरे सुन बेटा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुन, अभी ना मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। कमला बिना राधिका की बात सुने वहां से चली जाती है। राधिका की आंखें आंसुओं से भरी थी और सामने डाइनिंग टेबल जूठे बर्तनों से भरा हुआ था। राधिका मन मारकर सारे बर्तन उठाती है और उन्हें साफ करती है। कैसे लोग हैं, ये खुद खाना खाकर चले गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। सुबह से बिना कुछ खाए हुए राधिका रसोई में लगी हुई थी और अपने ससुराल वालों के बारे में सोचकर वो मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी।
अरे 2 बजने वाले हैं, सब खाना तो बन गया है, बस रोटियां बननी बाकी हैं। राधिका जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगती है। तभी सब लोग दोपहर का खाना खाने के लिए घर आते हैं। भाभी जल्दी से खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। अरे सच में बहुत भूख लगी है, मेरे तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधिका सबके लिए खाना लगाती है। सब पेट भरकर खाना खाते हैं। राधिका की थककर बुरी हालत हो गई थी। माँ जी, वैसे ना आपकी छोटी बहू तो बहुत कमाल का खाना बनाती है, हम तो ऐसा खाना कभी भी ना बना पाए। अरे तभी तो इसे ब्याह के यहाँ लाई हूँ। तभी राधिका अपनी जेठानी से आराम से बोलती है, दीदी अभी आप बर्तन कर दोगी क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाकर मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगी। अरे मैं क्यों करूंगी भला, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम सब कुछ संभालोगी। अरे तुमसे पहले तो ये सब हम भी करते थे, अब तुम इसे समेटो और सुनो, रात के खाने की तैयारी कर लो, लिस्ट रसोई घर में रखी है। राधिका अपनी जेठानी के बर्ताव को देखकर हैरान हो जाती है और वो सब वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। राधिका खाना खाने लगती है तो सिर्फ चावल ही बचे थे, सारी सब्जियां खत्म हो गई थी। फिर से खाना खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? राधिका सूखे चावल में चीनी डालकर खाती है और फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। रात का सब खाना खाते हैं और राधिका भी काम खत्म करके अपने कमरे में आती है। राधिका की हालत देखकर मुकेश बोलता है, अरे राधिका क्या हुआ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह से खाना बनाने में लगी हुई हूँ, कोई मदद तक नहीं करता और ऊपर से सारा खाना खा लेते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। कैसा परिवार है तुम्हारा? क्या तुमने कुछ नहीं खाया अभी तक? कुछ बचता तो खाती ना। चलो कुछ बना लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ जी, अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुकेश किचन में जाता है और फ्रिज से गिलास भरकर दूध लाता है। उस रात राधिका दूध पीकर ही सो जाती है। अब कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। पूरा परिवार अपनी अपनी फरमाइश के पकवान राधिका से बनवाते और राधिका दिन भर रसोई के कामों में लगी रहती थी। पति के अलावा और कोई नहीं था जो राधिका की बात सुनता, और सुनता भी कौन, वो बेचारी अनाथ जो थी। चाचा चाची ने शादी तो कर दी, लेकिन उसके बाद उसकी खबर तक नहीं पूछी। राधिका भी इसे अपना नसीब समझकर काम करती रही। शादी को हुए अब लगभग 1 महीना हो गया था। राधिका पूरा दिन काम में लगी रहती थी और कोई मदद तक नहीं करता था। मुकेश भी परिवार के बड़ों के सामने किसी से कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन राधिका के लिए उसे बहुत बुरा लगता था। वो ऑफिस से आते समय राधिका के लिए कुछ न कुछ खाने को ले आता था, जिससे राधिका खुश हो जाती थी। और एक दिन मुकेश ऑफिस से घर आता है। राधिका ये बात सुनकर बहुत खुश होगी और अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मुकेश घर पहुंचता है तो सब लोग इकट्ठे होकर खड़े थे। क्या हुआ यहाँ? मुकेश देखता है कि राधिका जमीन पर गिरी हुई थी। मुकेश जल्दी से राधिका को उठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। देखिए आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, लेकिन ये बहुत कमजोर है, इन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है और इनका ध्यान रखो। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, इनको समय पर देते रहना। मुकेश राधिका को घर ले आता है और उसे समय पर दवाइयाँ देता है और सब घर वालों से बात करता है। राधिका माँ बनने वाली है, डॉक्टर ने बोला है कि इसे आराम करने की जरूरत है, इसलिए राधिका अब घर का कोई काम नहीं करेगी। और हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे दूसरे शहर की कंपनी में भेजा जा रहा है। 2 दिन के बाद मैं और राधिका
दोनों ही शहर चले जाएंगे। अरे लेकिन बेटा, राधिका तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? वो तो इस घर की बहू है, वो हम सबके साथ यहीं रहेगी। नहीं नहीं माँ, इस हालत में उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मुकेश की इस बात से घर के लोग उससे बहुत गुस्सा थे और उससे ढंग से बात नहीं कर रहे थे। 2 दिन के बाद मुकेश और राधिका दूसरे शहर के लिए चले जाते हैं और वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ कमला को भी समझ आ गया था कि उन्होंने राधिका बहू के साथ गलत किया, इसलिए आज वो उनके साथ नहीं बल्कि दूसरे शहर में रह रही है। शांति और अशोक नागपुर गांव में रहते थे। अशोक की गांव में बहुत जमीन थी और उसने बहुत सारी भैंसें भी रखी हुई थी, जिसका दूध वो पूरे गांव में बेचता था। अशोक का एक बेटा था जिसे उसने पढ़ने के लिए शहर भेजा हुआ था। एक दिन शाम का समय था। शांति घर का काम कर रही थी, तभी डोर की बेल बजती है। आज तो बड़ी जल्दी आ गए, दूध देकर इतनी जल्दी? अरे ये तो अभी कुछ देर पहले ही गए थे। डोर बेल लगातार बज रही थी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। शांति दरवाजा खोलती है तो सामने शांति का बेटा गौरव और दुल्हन के कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। अरे बेटा, तुम? और ये कौन है? माँ, ये शीतल है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हम दोनों ने शादी कर ली है। नमस्ते आंटी। अरे माँ के पैर तो छुओ। शीतल गौरव की बात पर ध्यान नहीं देती और अपना बैग लेकर सीधा घर के अंदर चली जाती है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल हाउस है तुम्हारा तो। माँ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तेरे पिताजी दूध डालने गए हैं, आते ही होंगे बेटा। सुन, तूने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं, तेरे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे माँ, अब बता तो दिया, इसे आपसे मिलाने ही तो लाया हूँ। तभी वहां शीतल आती है। आंटी जी, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो ना। बेटा, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, भूख तो लगी होगी, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, तुम लोग जाओ, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। शांति खाना बनाती है और कुछ देर के बाद गौरव के पिता अशोक भी घर आ जाते हैं। शांति अशोक को बताती है कि गौरव ने शादी कर ली है और वो बहू को लेकर घर आया है। क्या शादी कर ली? अरे ऐसे कैसे कर ली? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? और इसे शहर में पढ़ने भेजा था मैंने, या ये सब करने? अरे आप धीरे बोलिए, बहू सुनेगी तो आपके बारे में क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी, इसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। गौरव अपने पिता की आवाज सुनता है। शीतल और गौरव अपने कमरे से बाहर आते हैं और अपने पिताजी से मिलते हैं। नई बहू घर आई थी, इसलिए अशोक कुछ नहीं बोलता और वो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। 2 दिन के बाद नई बहू से मिलने कुछ मेहमान आने वाले थे। बहू, चल किचन में कुछ अच्छा सा बना ले, वो तेरी बुआ जी और मौसी जी मिलने आ रही हैं बेटा। सॉरी आंटी जी, मैं किचन में काम नहीं करूंगी, नहीं तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। शांति देखती है तो शीतल ने बड़े बड़े नेल्स रखे हुए थे। ये सब अशोक भी सुन रहा था। अच्छा बेटा, चल कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। शांति अकेले ही घर का सारा काम करती है और मेहमानों के लिए अच्छा सा खाना बनाती है। शाम को सब मेहमान आते हैं। शांति नई बहू को सबसे मिलवाती है। शीतल बेटा, जाओ सबके लिए चाय ले आओ। चाय? और मैं? सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मैंने डिजाइनर साड़ी पहनी है, अगर चाय की एक बूंद भी गिर गई ना तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। अरे माँ, आप भी ना, कहाँ अपनी मॉडल बहू से चाय मंगवा रही हो? अरे इसकी हील्स तो देखो जरा, कितनी बड़ी पहनी है। चाय बन गई तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, रास्ते में ही गिर जाएगी। अशोक को नई बहू की ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो रिश्तेदारों के सामने कुछ नहीं बोलता।
रात को सब खाना खाते हैं और अपने कमरे में सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अशोक और शांति भी अपने कमरे में लेटे हुए थे। अरे क्या अक्ल है इसकी, इसको बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता है क्या? अरे इसको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम सुबह से काम में लगी हो, एक भी काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है क्या ये? अजी, नए घर से आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे कैसे सीखेंगे, अपने कमरे में बैठकर, वो भी उससे तुम्हारे पास तो आना चाहिए। 1 महीना होने वाला है इसे यहाँ आए हुए, और एक दिन भी पानी तक का गिलास नहीं धोया होगा इसने। जी, आजकल की पढ़ी लिखी बहू है, खुद ही समझ जाएगी। तुमसे कुछ नहीं होगा, इन्हें तो मैं बताता हूँ कि ये पैसा ऐशो आराम ऐसे ही नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। अगली सुबह, शीतल बहू, जाओ आज तुम सुबह की चाय बनाओ। अगर कुछ नहीं पता चले तो अपनी मम्मी जी से पूछ लेना। वैसे भी अब वो बूढ़ी हो गई है, दिन भर अकेले काम में लगी रहती है। आज तुम अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओ। हाँ पापा जी, मुझे चाय बनानी नहीं आती है। और हाँ, मुझे ना किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे घर में क्या है ना, काम वाली थी, काम करने के लिए। एक काम करते हैं ना, हम यहाँ भी काम वाली रख लेते हैं। लेकिन बेटा तुम्हें भी तो काम करना सीखना चाहिए ना। शीतल बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ गौरव अभी तक सो रहा था। अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो सुबह सुबह? तुम्हारे पापा जी ना मुझे घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे चाय बनाने को बोला। अरे चाय बनाने से कोई घर का नौकर बन जाता है क्या? माँ भी तो घर में काम कब से कर रही है। मैं ये सब नहीं करूंगी, बोल दिया है मैंने तुम्हें। अरे देखो शीतल, तुम्हें माँ की थोड़ी तो मदद करनी ही होगी। वो बेचारी कितने दिनों से लगी है हमारी सेवा करने को। और हाँ, पिताजी को अगर गुस्सा आ गया ना तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो किसी की नहीं सुनते। ये सब मुझे नहीं पता, मैं अपने घर जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। अरे अरे अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं बोलते, हमें अब साथ रहना है। चलो आज हमें बाहर घूमने जाना है। कुछ देर के बाद दोनों घूमने चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। गौरव, गाड़ी की चाबी इधर दो। क्या हुआ पिताजी? और तुम दोनों के बिस्तर आज तबेले में लगा दिए हैं। आज वहां सो जाओ और सुबह होते ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। तुम दोनों की यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। बस करो जी, बच्चे हैं, मान जाएंगे। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से मैं इतने दिनों से चुप था, नहीं तो अब तक का मैं इन्हें यहाँ से कब का भगा देता। अरे मजाक समझा है इन्होंने, जब देखो गाड़ी उठाकर निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ नहीं। यही सब करना है तो निकल जाओ यहाँ से। चलो जी, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकती। शीतल अपना सामान उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। आज हम यहाँ नहीं, तबेले में ही रहेंगे। गौरव शीतल को लेकर तबेले पर जाता है, जहाँ बाहर बहुत सारी भैंसें बंधी हुई थी। अरे ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? छी छी, ये तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, छी। अरे तुम्हें ही तो जल्दी थी ना यहाँ आने की, यही तो है तबेला। क्या तबेला इसे कहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। आज की रात तो अब यहीं काटनी होगी, पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। तुम पिताजी को नहीं जानती हो। गौरव और शीतल अब भैंसों के तबेले में सो जाते हैं। शीतल को वहां पर बहुत डर लग रहा था। रात के 12 बज रहे थे, सब लोग सो जाते हैं। तभी बाहर से भैंसों की आवाजें आने लगती हैं। गौरव, गौरव उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरव गहरी नींद में सोया हुआ था। गौरव उठो ना प्लीज। मुझे लगता है बाहर जानवरों की आवाजें आ रही हैं, और लगता है वो जानवर यहीं आ रहे हैं। शीतल के बहुत उठाने पर गौरव उठता है और वो बाहर जाता है। वो देखता है कि 2 भैंसें अपने खूंटे से निकलकर इधर उधर घूम रही थी, जिसकी वजह से
बाकी भैंसें भी उठकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर गौरव दोनों भैंसों को पकड़कर उनके खूंटे से उन्हें बांध देता है। अब से इसकी आदत डाल लो, अब यही सब होगा। मुझे माफ कर दो गौरव, अब से मैं किचन में सब काम कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। सुबह सुबह गौरव और शीतल घर पर जाते हैं और माँ और पिताजी से माफी मांगते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो, अब से मैं आपकी हर काम में मदद किया करूंगी। पिताजी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बेटा, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठें, हमसे कुछ बात करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन्हें संभालें। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। फिर गौरव और शीतल अपनी माँ के गले लगते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।